अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस फूड विद हज़रा। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अंडा शामी बर्गर की रेसिपी। आइए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ग्रीन चटनी तैयार कर लेंगे। ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं। 2 टेबलस्पून मैंने कोरिएंडर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने मिंट लिया है। 2 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने क्यूमिन सीड्स लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने कोरिएंडर सीड्स लिए हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और इस तरह से एक चटनी बना ली है। हाफ़ कप योगर्ट लिया है मैंने और इसमें हम ग्रीन चटनी 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चटनी हमारी रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने 4 शामी कबाब लिए हैं। शामी कबाब की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एक मीडियम साइज़ की अनियन ली है और उसको मैंने इस तरह से रिंग्स में कटिंग कर लिया है। एक टमाटर लिया है मैंने, इसे भी मैंने कटिंग कर लिया है। और यहाँ पर एक ककम्बर लिया है, उसको भी मैंने कटिंग कर लिया है। सैलेड लीफ लिए हैं मैंने 4 अदद और यहाँ पर एग लिए हैं मैंने 4 अदद और ये एक एग ले लिया है मैंने। इसमें हम शामी कबाब फ्राई करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके और हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 बन लिए हैं बर्गर के। और सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर और बर्गर को हम एक साइड से हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। इससे इसका फ्लेवर जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं तमाम बन्स जो हैं वो रेडी कर लूँगी। अब हम शामी कबाब फ्राई कर लेंगे, अंडे में डिप करेंगे और एक एक शामी कबाब को हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये बीफ के शामी कबाब है। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल लूँगी। अब हम एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और एक एक एग को हम जो है फ्राई करते जाएंगे। एक बर्गर में हम एक एग यूज़ करेंगे और यहाँ पर एग्स जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं और इस तरीके से मैंने ट्रायंगल शेप में इन्हें फोल्ड कर लिया है। अब हम बर्गर की असेंबलिंग करेंगे। यहाँ पर बर्गर का एक पीस ले लिया है मैंने और उसके ऊपर हम जो चटनी हमने रेडी की थी उसको हम अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर एक एक शामी कबाब रखते जाएंगे। इसके बाद हम इस पर फ्राई किए हुए एग जो है वो अप्लाई कर देंगे। एग रखने के बाद हम इसके ऊपर चिली सॉस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप केचप भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं चिली गार्लिक यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हम इस पर सैलेड लीफ रखेंगे और जिससे इसका कलर बहुत ही प्यारा होगा। और अब मैं इस पर टमाटर के स्लाइस रख रही हूँ। यहाँ पर मैं 2 यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो एक भी कर सकते हैं। ककम्बर के स्लाइस हम इस पर ऐड कर देंगे। अनियन रिंग्स रखेंगे हम इसके ऊपर। इसके बाद हम दोबारा से इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम इसके टॉप पर चटनी लगाएंगे और इसको हम इससे कवर कर देंगे। बर्गर हमारे रेडी हो चुके हैं। बर्गर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक बार चीज़ें रेडी कर लें तो असेंबलिंग करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो बहुत ही और यहाँ पर मैंने इसे कटिंग भी कर लिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बर्गर रेडी हो चुका है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।